हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन में कह रहा है इफ f इज एन इवन फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल -5 to 5 देन 4 वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन fx इज इक्वल टू fx+1 अपॉन x+2r। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जो fx है वो आपका क्या है, f जो है वो इवन फंक्शन है। तो इसमें की कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा, ध्यान से समझिएगा। तो की कॉन्सेप्ट सबसे पहले तो ये है कि बात हो रही है इवन फंक्शन की। तो इफ फंक्शन इज इवन, इफ फंक्शन इज इवन, तो जो f ऑफ x होता है वो f ऑफ -x के इक्वल होता है। ठीक है। अगर ये कब कंडीशन होती है, जब आपके पास फंक्शन इवन हो। और अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है x² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। तो ये फार्मूला होता है बेसिकली निकालने का। तो अब यहाँ से देखिए हम अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो फंक्शन इवन है। ठीक है। अगर फंक्शन इवन है तो जो एफ एक्स होगा वो माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये एफ एक्स है, इस एफ एक्स को आप क्या लिख सकते हो, माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल लिख सकते हो। इस एफ एक्स को क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल लिख सकते हो। जब माइनस एक्स होगा तो इट मीन्स जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है। ये क्योंकि ये प्रॉपर्टी दे रखी है इवन फंक्शन की। ठीक है। अब दोनों तरफ एफ इनवर्स ले लेंगे तो यहाँ से एक्स आपके पास क्या बचेगा, -x+1 अपॉन -x+2। तो यहाँ से आपके पास देखो क्या आ जाएगा, -x² प्लस 2x इज इक्वल टू -x+1। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन आपके पास क्या बन के आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x² -3x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दे, x इज इक्वल टू -b दैट इज 3 प्लस माइनस अंडर रूट b² दैट इज 9 माइनस 4 इंटू ए टू सी दैट इज 4 अपॉन 2। तो x की यहाँ से दो क्या आ गया बेटा वैल्यू, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। अब आपके पास कंडीशन दे रखी -5 to 5 होना चाहिए। तो इसको आप चेक करो, जो 5 होगा समथिंग 2.1 या 2.2 होगा। और इसमें जब आप ऐड करोगे तो ये सब ये 3 में ऐड करोगे तो लमसम 5 आएगा, 5 के ऊपर ही रहेगा। डिवाइड बाई 2 करोगे तो 2.5 आ रहा है। चाहे माइनस करो चाहे प्लस करो, दोनों में क्या आएगा, इसी इंटरवल में आंसर आ रहा है। तो दो वैल्यू आपके पास देखो क्या आ गई बेटा एक्स की, जो सेटिस्फाई करेंगी। तो एक्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 3 प्लस √5 अपॉन 2, और एक वैल्यू क्या आ गई, 3 माइनस √5 अपॉन 2। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब अगेन देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो एफ एक्स है वो एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम जो एफ ऑफ माइनस एक्स को अपने एफ एक्स के इक्वल भी तो लिख सकते हैं ना भाई। ये देखिए इसके इक्वल भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि फंक्शन क्या है, इवन है। अगेन हमने दोनों तरफ एफ इनवर्स ले लिया तो -x इज इक्वल टू x+1 अपॉन x+2। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, x -x² -2x, ये x को भी धर लिया, -x -1 इज इक्वल टू जीरो। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। इसमें भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लगा दो, x इज इक्वल टू -b दैट इज -3 प्लस माइनस अंडर रूट b² 9 माइनस 4 अपॉन 2। तो यहाँ से देखो बेटा x की वैल्यू क्या आपके पास आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन, ये वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है। तो देखिए चार वैल्यू कौन सी हैं जो आपके फंक्शन को सेटिस्फाई करेंगी, x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2, कॉमा 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2, देन -3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2, देन -3 माइनस रूट 5 अपॉन 2। So these four values will satisfy, है ना। So it means these four values are the correct answer. So the four values satisfying the equation is 3 plus √5 by 2, 3 minus √5 by 2, -3 plus √5 by 2, -3 minus √5 by 2.